आज बागाखोर की सभा में उपस्थित डीडीसी साहब, जिले के वरीय अधिकारीगण, जितने भी मुखिया जी लोग उपस्थित हैं, बागाखोर ग्राम पंचायत के मुखिया जी उपस्थित हैं और साथ ही साथ अन्य भी ग्राम पंचायत जो आसपास के हैं वहाँ के भी बहुत से यहाँ पे गणमान्य लोग उपस्थित हैं, सरपंच महोदय उपस्थित हैं, वार्ड सदस्य उपस्थित हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ कुछ पैक्स अध्यक्ष भी उपस्थित हैं, ब्लॉक के भी रिप्रेजेंटेटिव प्रमुख महोदय, उप प्रमुख महोदय हम लोग के साथ में हैं और इसके साथ साथ मीडिया के भी काफी बंधुगण हमारे साथ में हैं, यहाँ की स्थानीय जनता हमारे साथ में है और आसपास के भी पंचायतों के जो है लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सभी लोगों को मेरा अभिनंदन है। हम लोग जानते हैं कि ये जो रात्रि विश्राम कैंप है हम लोग का, ये जो संकल्पना हम लोग की थी, सोच ये थी कि हम लोग देख रहे थे कि जितनी शिकायतें जिले में प्राप्त हो रही थी, कुछ मतलब विशिष्ट लोग ही हम लोग के पास लेकर के आ रहे थे। वहीं फेस हम लोग लगातार देख रहे थे। कोई उतने समृद्ध जागरूक यदि कोई व्यक्ति है तो शिकायतें हम लोग तक आ जा रही थी, लेकिन आम आदमियों की शिकायतें हम लोग तक नहीं आ पा रही थी। संभव है एक तो कि हम लोग जब डेली रूटीन में रहते हैं तो हमें बहुत सी बातों की जानकारी नहीं होती है, हमें नहीं आइडिया होता है कि सरकार का कौन सा स्कीम हमारे लिए है। यदि हम लोग एक साधारण सी बात करें, राशन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड के लिए जो बेचारा समाज का सबसे वंचित वर्ग होता है, जो कि एक प्रकार से जिसको सबसे ज्यादा आवश्यकता होता है, हम लोग देखते हैं कि उसको राशन कार्ड चाहिए तो वो नहीं जानता है ब्लॉक में आना है। उसको ब्लॉक में लोक सेवा केंद्र का एक काउंटर बना हुआ है, वहां पे उनको जो है इसका एक एप्लीकेशन आता है, भरना होता है। भरने के बाद में फिर जांच होती है, जांच के बाद ये काम होता है। उसको सिर्फ इतना पता है कि मुखिया जी के पास जाइए और उन्हीं के पास से राशन कार्ड भरेगा, वार्ड सदस्य के पास जाइए, उनके पास से ही राशन कार्ड का काम होगा। हम लोग देखते हैं कि हमारे ही पास, अभी हमको याद है कि जनवरी फरवरी के आसपास एक यूथ था 25 साल का, उसने हमको व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है सर और हमको जो है BHU जाना है, इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए का आवश्यकता है, हमको सहयोग कर दीजिए। पहला दिन किया, चूंकि हम लोग की व्यस्तता होती है, हम लोग नहीं उतना ज्यादा देख पाते हैं। सेकेंड डे बेचारा फिर किया कि दर्द हो रहा है हमें सर, मदद कीजिए। तो फिर हमको लगा ठीक है, इसका हेल्प होना चाहिए। तो फिर हमने अपने एक अधिकारी को जब उनके घर भेजा तो फिर आइडिया हुआ कि सही में वो व्यक्ति जो रहने वाला था वो पास का रेहल का रहने वाला था और वहां पर आवश्यकता था उसको, लेकिन हम लोग उसको सपोर्ट नहीं दे पा रहे थे। तो शुरुआत में हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, सब अफसर कुछ अपने स्तर से कुछ राशि का मदद कर देंगे, उसका हेल्प हो जाएगा। लेकिन आश्चर्य ये हुआ कि उस व्यक्ति का जो था गोल्डन कार्ड बन सकता था, आयुष्मान कार्ड बन सकता था। जब हमारे अधिकारी गए और जब नारायण मेडिकल हॉल में जब जब नारायण मेडिकल अस्पताल में हम लोगों ने भेजा उस आदमी को, उसके बाद हम लोग को ज्ञात हुआ कि इसका इलाज नारायण मेडिकल में ही हो सकता है और इसका इलाज सरकारी व्यय पे आयुष्मान कार्ड से हो सकता है। तो संयोग से मान लिया जाए कि 1.5-2 लाख रुपया जो उसका मतलब व्यय होता वो उसका फ्री में हो गया। तो देखिए, सरकारी योजनाओं की जानकारी सही रूप में देखा जाए तो आप लोगों को नहीं होती है और बहुत बार तो हम ही लोग सुबह शाम काम करते हैं, हम ही लोग को नहीं पता होता है। एक और एग्जाम्पल बताते हैं आपको। मान लिया जाए कोई व्यक्ति का एज जो है रियल में 70 साल है, ठीक है, और उसको जो है वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेना है। सरकार का रूल है कि 60 साल से ऊपर का व्यक्ति जो भी हो, चाहे जिस भी जाति वर्ग धर्म का हो, चाहे सामान्य में हो, EBC OBC SC ST जिसमें भी हो, 60 साल से ऊपर का व्यक्ति है, उसके वो स्वयं जो है कहीं से सरकारी जॉब नहीं करता था, पेंशन नहीं मिलता है। और फिर एक आध तो और छोटी छोटी बातें हैं कि यदि ऐसा नहीं है तो वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलेगा। लेकिन गांव में जाइएगा तो हर जगह ऐसा व्यक्ति 2 4 5 आपको मिल जाएगा जो कि बोलेगा वृद्धावस्था पेंशन का लाभ हमको नहीं मिलता है।
हम लोग खिरियावा गए हुए थे अभी नासरीगंज पंचायत में, वहां रात्रि विश्राम कैंप था, तो वहां पे लोग मिले तो बहुत संख्या में ऐसे लोग थे जिनका एज की 70-75 साल हो रहा था, लेकिन आधार कार्ड में एज 55 साल था। और सरकारी रूल है कि आधार कार्ड में 60 साल नहीं होगा तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो आप लोग नहीं जानते होंगे, और हम बस जानकारी भी दे रहे हैं आप लोग को, कि आधार कार्ड में भी एज बदलाव होता है। यदि आपके पास राशन कार्ड है या फिर ऐसा कोई ना कोई डॉक्यूमेंट है जहां पे कि आपका 60 साल से ऊपर का एज है, तो ब्लॉक में जो हमारे पास अस्थाई आधार सेंटर होता है, ब्लॉक में जाइए, सुधार होगा उसमें, और अपने एज को जो है आप लोग सुधरवा लीजिए, और फिर उसके बाद सरकारी स्कीम का लाभ लीजिए। तो ये बात आश्चर्य नहीं है कि आपको जानकारी नहीं है। सच्चाई ये है कि ये वाला मैटर जब तक मेरे पास नहीं आया था, मुझे भी जानकारी नहीं थी कि ऐसा भी इश्यू है। तो ऐसे ही हर एक क्षेत्र में हम लोग फील्ड में जा रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि समस्याएं क्या है। हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग आए हों, आप लोग का एक्सपेक्टेशन हम लोगों से बहुत ज्यादा हो कि सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, और रातों रातों सॉल्व नहीं होने वाला है। लेकिन हम लोग बस इतना बताने के लिए आते हैं कि सरकार है और हम सब लोग आपके साथ हैं, और भले जो है निचले लेवल पे हल्की फल्की समस्याएं हैं, आप लोग सम्मान के कारण हम लोग के भी बहुत सी बातें नहीं रख पाते होंगे। समस्याएं चाहे वो स्वच्छता में हो, चाहे फिर आवास में हो, चाहे जिसमें भी हो, हल्की फल्की समस्याएं हैं, लेकिन हम लोग फील्ड में आ रहे हैं। उसका उद्देश्य यह भी है कि हम लोग के नीचे के स्टाफ जो है उनको भी ये बात समझ में आ जाए कि जब जो है जिला पदाधिकारी मुखिया जी लोगों से, वार्ड सदस्य लोगों से सीधा मिल रहे हैं, और फिर पता ये चला कि वार्ड सदस्य, मुखिया जी, सरपंच जी, या फिर कोई पैक्स अध्यक्ष, या फिर कोई भी गणमान्य बुद्धिजीवी वर्ग जो है ब्लॉक में जा रहा है, तो उसको जो है सही ढंग से उसको देखिए। ऐसा नहीं है कि उसको डांट फटकार के हटा दीजिए। लोक सेवा अधिकार अधिनियम में कोई जाति, आय, निवासियों के लिए जा रहा है, तो उसकी बातों को सुनिए। हम आपको सच्चाई बताते हैं कि मेरे यहाँ पर समाहरणालय में जितने लोग आते हैं, 100 में से 80 लोगों का समस्या नहीं सॉल्व हो पाता है, क्योंकि ऐसी ऐसी समस्याएं होती हैं जो कि नहीं उस समय सॉल्व हो सकता है, समय लगता है। आप लोग आके कहते हैं रोड चाहिए, ब्रिज चाहिए, तो ठीक है, हम लोग एस्टीमेट में उसको डाल देते हैं, और फिर समय के अनुसार, रिसोर्सेज सीमित है सरकार के पास, तो समय के अनुसार हम लोग देखते हैं उसको। लेकिन बस एक बार उनसे अच्छे से मतलब भेंट कर लेते हैं, मिल लेते हैं, सुन लेते हैं, इतने में उनको लगता है कि ठीक है, उनका जो समझ लीजिए कि आधा दुख दर्द उनका वहीं पे समाप्त हो जाता है। हमको याद नहीं है कि ब्लॉक से प्रमुख जी हमारे पास आए होंगे, तो हमको याद नहीं है कि इनका मतलब वर्क क्या बोले थे हमको, इनका काम हुआ था कि नहीं हुआ था, हमको नहीं पता है। अभी अध्यक्ष पैक्स के मिले एक हमसे, उन्होंने अभी जस्ट रास्ते में वो कहा कि सर हमारा वाला काम हो गया था। सच्चाई है कि हमको याद नहीं है कि उन्होंने वो काम क्या बोला, हमको ये भी याद नहीं है कि उनका काम हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जब सरकार के लोग, सरकारी स्टाफ मिलते हैं, अच्छे से लोगों को जानकारी देते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के भीतर का जो द्वेष होता है, लोगों के भीतर का मतलब जो आपके प्रति मतलब गुस्सा होता है, वो कहीं ना कहीं समाप्त होता है। और हम लोग जब गांव में आते हैं तो आप लोग इतना अधिक सम्मान देते हैं कि स्वयं अभी हम डीडीसी साहब से वही बात रख रहे थे कि जितना आप लोग हम लोग के अच्छा बात बोलते हैं, संभवतः हम लोग उतना अच्छा बात जो है, उतना अच्छा बात डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग सम्मान देते हैं। और यही एक चीज जो है ना, वो अधिकारियों को मोटिवेट करते हैं कि और हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम करें। लोग दिन रात हम लोग लगे हुए हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो पाए आपका। हम लोग 100% सफल न हुए हैं, न कभी होंगे, लेकिन हम लोग का जो भी इंटरनल जो है हम लोग का रहेगा कि हम लोग जितना ज्यादा सहायता आप लोग का हो सकता है वो होगा। अभी हम लोग जिले में देख रहे हैं, विगत 2 माह से ये वाला कार्यक्रम हुआ है, और हम लोग देख रहे हैं कि स्कूलों में शिक्षक की आप लोग उपस्थिति की बात कर रहे हैं। ठीक है, नहीं बोलते कि हर जगह समय से शिक्षक जा ही रहे, लेकिन इतना तो मानना होगा कि शिक्षक उपस्थिति में सुधार हुआ है। हम लोग नहीं बोलते हैं डीलर आपको संपूर्ण जो है स्वच्छता के साथ जितना अनाज है टोटल दे रहा है, लेकिन कम से कम बिहेवियर में बदलाव हुआ होगा। उसको
डीलर को ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि वो अपने घर से राशन दे रहा है या फिर लाभुकों को राशन दे रहा है, समाज के गरीब वर्ग को, वंचित वर्ग को राशन दे रहा है, तो वो घर से दे रहा है कि लौट आएगा अपना, कि चलो बाद में आना, शादी बात देखेंगे। नहीं, जब जो है जिला पदाधिकारी, जिला के जितने वरिष्ठ अधिकारी गण आ करके लोगों से बात रख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके भीतर भी सीरियसनेस आएगा, कहीं ना कहीं संवेदनशील होगा ही होगा। तो इसी के लिए हम लोग का एक सकारात्मक ये समझिए कि स्टेप है, और समय समय पे इससे हम लोग जितना भी हम लोग सीख रहे हैं आप लोगों से, हम लोग बेसिकली आप लोगों से ही सीख रहे हैं। हर एक बार कैंप में आते हैं तो हम लोग कुछ न कुछ नया सीख लेते हैं। रेलिया में गए हम लोग, वहां पे कुछ सीखा हम लोगों ने। लास्ट अभी मधीपुर चेनारी में था, वहां पे हमने देखा एक स्कूल का हाल। तो वहां के मास्टर साहब रात में आए, बोले कि सर हमारे एक स्कूल देख लीजिए। तो वहां का स्कूल का हाल शेखर साहब का समझते ना आप, वहां का एक स्कूल का हाल देखते ना तो आपको लगता है कि देखिए इतना स्मॉल चीज के लिए लोग कितना झेल रहा है। मतलब विद्यालय है, विद्यालय में बच्चों की संख्या 1100-1200, और विद्यालय का विंडो जो होता है उसको बैक साइड वाले ने अपने से ईंटा डाल करके मतलब जो है मतलब सील कर दिया है। और मतलब गर्मी के दिन में उसी मतलब वार्ड का बच्चा, गांव का बच्चा वहां जा रहा है, और हेडमास्टर साहब का ये बोलना था सर कि लाइन कट जाता है, बिजली जैसे ही समाप्त होती है तो सर बच्चा लोग को भीतर नहीं बैठा पाते हैं। ये खिड़की बंद, वो खिड़की बंद, मतलब रूम अंधेरा, दिन में भी आपको बिल्कुल अंधेरा लगेगा। जब हमने ऊपर जाके जब देखा इसको छत से, तो देखा कि ये भी नहीं, ये पास में उसका घर है। मतलब ये आखिर जबरदस्ती है। तो खैर फिर अंचल अधिकारी महोदय को निर्देश दिया गया, और अगले ही दिन जो है वो सारा काम हो गया, बच्चे अच्छे से स्कूल मतलब जा रहे हैं। ये सब बहुत स्मॉलर चीज है। हम लोग को हो सके तो जिला में बैठ कर हम लोग सोचते भी नहीं है कि मतलब इतना सा सभी दिक्कत हो सकता है। फिर एक जगह हम लोग स्कूल में गए तो हम लोग को पता चला कि वहाँ के जितने शिक्षक महोदय हैं उसमें से एक जो है शिक्षक ब्लॉक में निर्वाचन काल में नियुक्त है। फिर एक जगह गए, फिर देखे कि शिक्षक निर्वाचन काल में है नियुक्त। अभी हम लोगों ने जब पूरे जो है जिले का डिटेल निकाला तो लगभग 60 से 62 शिक्षक ऐसे मिले जो कि ब्लॉक में इलेक्शन काल में नियुक्त है। अब बताइए, आपका विधानसभा इलेक्शन 2020 में हुए 1.5 साल हो गया, अभी हमारे पास इलेक्शन नहीं है, शिक्षक महोदय ब्लॉक में आखिर है क्यों? सेम चीज हम लोगों ने एनएम जीएनएम का देखा, पता चला कि सासाराम ब्लॉक में आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए सपोज 60 का, तो वहां पे 70 से ज्यादा है। और पता चला नौहट्टा में होना चाहिए 20, तो वहां पे सिर्फ 5 है। तो भाई ऐसा क्यों? तो आप जानिएगा कि इनका था सिफारिश, उनका था सिफारिश। जितना गंदा जगह पे पोस्टिंग हुआ, पता चला कोई व्यक्ति का पोस्टिंग मतलब बाघा को हो गया, दूर का है तो सासाराम का लगा के हम लोगों ने सिंगल नोटिफिकेशन से सारा एनएम का डेपुटेशन रद्द कर दिया टोटल, कि जो जिस जगह है वहीं पे जाइए। ऐसे ही और भी सुधार हम लोग हो रहा है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे आप लोगों से सीखने के लिए आते हैं। जो भी हम लोग सीखेंगे, यदि संभव होगा तो हम लोग ईरान जरूर करेंगे उसका। और निश्चित रूप से आप लोग का जो मतलब भीड़ यहाँ पे देख रहे हैं, उससे कम से कम इतना बात तो हम लोग के साथ स्पष्ट है कि सरकार से आप लोग निश्चित रूप से सकारात्मक रूप से आप लोग संबद्ध है। सरकार से आप लोग को उम्मीदें है, सरकार से उम्मीद नहीं रहता और हम लोगों से उम्मीद नहीं रहता तो संभवतः इतनी बड़ी संख्या में भीड़ नहीं आती। और हम लोग देखते हैं जितना भी हम लोगों से हो पाएगा हम लोग हेल्प जरूर करेंगे। अभी हम लोग के द्वारा वार्ड वाइज वार्ड जो है जांचदल गठित हुआ है, और आपके यहाँ का जितना स्कीम है उसका जो है लिस्ट हम लोग उनको दे देते हैं। उनके साथ डीलर का नाम, फिर आपका आंगनवाड़ी का नाम, उसके साथ साथ जितना नल जल का जो भी कार्य हुआ यहाँ पे, शौचालय, फिर जितनी भी आवास योजनाएं हैं सभी का डिटेल वार्ड वाइज दिया जाता है।
वार्ड वाइज दल जो है वार्ड वार आपका जो है घूमना शुरू कर दिया होगा, लोगों से फीडबैक लेना शुरू कर दिया होगा। हम लोग फीडबैक में ले रहे हैं। अब जैसे मल्हीपुर हम गए, तो वहां पे मल्हीपुर गए तो वहां पे 7-8 किसानों से बात हुआ। सब लोगों ने बोला फर्टिलाइजर का रेट 280 या 267 रुपए होना चाहिए। तो कहा कि फर्टिलाइजर 550 में मिल रहा है, 700 में मिल रहा है। जब नाम बताया तो अमन गुप्ता करके किसी रिटेलर का नाम बताया। नेक्स्ट डे हम लोगों ने जांच कराया, उसके ऊपर हम लोगों ने फिर FIR लॉन्च कराया और उसका जो है हम लोगों ने उसका समूचा दुकानदारी सब बंद करा दिया। तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि सरकार जो भी रेट डिसाइड करती है उसको आप लोग देखिए। लेकिन समस्या क्या होता है कि शुरुआत में तो आप लोग शिकायत स्वयं कर देंगे हम लोग के पास। हम लोग के पास आप लोग आइएगा, बता दीजिएगा डीलर नहीं देता है, लिख के एप्लीकेशन दे दीजिएगा। अब पता चला जांच करने के लिए गए तो वहीं डीलर साहब रात में आपका हाथ पर जोड़ दिए और आप लोग जो एप्लीकेशन दिए फिर अगला दिन लिखित में दे रहे हैं सर अब कोई शिकायत नहीं है। अभी कुछ लोगों के द्वारा हम लोग के पास आवास योजना का शिकायत हुआ, एक आध कुछ लोग गणमान्य थे उनके द्वारा शिकायत किया गया। हम लोगों ने जांच कराया, जांच कराने में उसके बाद जितनी शिकायतें थी सत्य पाई गई। सत्य पाई जाने के बाद हम लोगों ने उसके ऊपर सेवा समाप्त कर दिया। फिर उनके ऊपर हम लोगों ने और भी एक्शन लिए। अब हम लोग को ये पता चला जिन्होंने शिकायत किया वही फिर सिफारिश कर रहे हैं आकर के कि सर इतना हार्ड क्यों हो गया, थोड़ा माफ कर दीजिए। समस्या ये है कि जब आप लोग शिकायत देते हैं तो फिर शिकायतों पर रहिए, नहीं तो हम लोग के लिए डिमोटिवेटिंग हो जाता है कि मान लिया जाए मुखिया जी आके हमारे पास शिकायत की कि सर आवास सहायक जो है और वो सर क्या कर रहा है कि सबसे इतना इतना ले रहा है। ठीक है, हम लोग जांच भी किए, DDC साहब जो है स्वयं आकर के जांच कर दिए, जांच में सत्य भी पाया गया। DDC साहब ने फाइल बनाकर लिख भी दिया। पता चला जो बेचारा शिकायत करता था जो लिखित में दिया वहीं अगला दिन जो है पूरा एफिडेविट लगा के क्या दे रहा है, DDC साहब ने हमसे सादा कागज पे साइन करा दिया था। हुआ है ऐसा, मैं ऐसी स्टोरी नहीं बता रहा हूं आपको, हुआ है। लोगों ने आकर के जांच दल पे ही आरोप लगा दिया कि सादा कागज पे जो है इन लोगों ने साइन ले लिया था। सर हमको कहीं कोई शिकायत नहीं है, एक भी रुपए की मांग नहीं है। तो कम से कम इस टाइप से नहीं होना चाहिए, यही मेरा आपसे भी आग्रह है। और मतलब बहुत से लोग जो यहाँ का संदेश लेकर के जाएंगे, सभी लोगों से आग्रह है कि हम लोग को सपोर्ट कीजिए। वार्ड वाइज दल अभी जो है हमारा वार्ड वाइज घूम रहा है। राशन कार्ड का दिक्कत है, आयुष्मान कार्ड का आपके पास दिक्कत है, या फिर इसके साथ साथ यदि लगता है कि नल जल के संबंधित शिकायतें थी, नल जल कहीं पे नहीं मिल रहा है, तो वार्ड वाइज जो दल है उसके पास जाइए, आप अपने बातों को रखिए। फर्टिलाइजर का दिक्कत है तो आप जो है सीधा जो है दुकानदार का नाम बताइए कि सर फल्ला के साइड में हम जाते हैं इतना है। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि यहाँ के बाद सुधर ही जाएगा, लेकिन इतना है कि यदि आप लोगों को दिक्कत होगा तो हम लोग बर्दाश्त उसको नहीं करेंगे, ये बात स्पष्ट है। ठीक है, इसके साथ साथ कोई भी 60 साल से ऊपर का व्यक्ति है, वृद्धावस्था का लाभ उसको पेंशन का नहीं मिलता है। वार्ड वाइज दल घूम रहा है, नाम लिखवाइए और हम लोग के पास एप्लीकेशन दीजिए। हम लोग स्पेशल यहाँ पर कुछ न कुछ कैंप लगवाएंगे। हम लोग का लक्ष्य है कि जिले में 60 साल से ऊपर का जो भी व्यक्ति लाभुक हो सकता है उन सबको हमारी सुरक्षा का लाभ दे दे, आयुष्मान कार्ड सबका बन जाए। इसके लिए हम लोग अगस्त माह में हम लोग जो है विशेष कैंप रखेंगे। अभी जिले में हम लोग हर जगह जितने भी योग्य लाभार्थी हैं आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, आपको जान के आश्चर्य होगा जिले में 12.5 लाख आदमियों का आयुष्मान कार्ड बन सकता है। वहां कितने लोगों का है? मात्र 2.5 से 3 लाख लोगों का। 9-10 लाख लोगों का बन सकता है। तो हम लोग उसका सूची फाइनल कर रहे हैं। अभी हम लोग जो है वार्ड सदस्यों के माध्यम से यहाँ पे भी आपका काम शुरू ऐसा हुआ है नहीं है। वार्ड सर्वेक्षण दल तो आपके यहाँ भी गठित हो ही गया होगा। हाँ,
तो हम लोग जो है वार्ड सर्वेक्षण दल रख लिए हैं, वार्ड वाइज जाएगा, सूची लेगा, विशेष कैंप लगवा देंगे हम लोग, गोल्डन कार्ड बन जाएगा कि सपोज कोई व्यक्ति बीएचयू ट्रॉमा सेंटर जाना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो जाएगा आपका। सपोज नारायण मेडिकल या फिर कोई भी अच्छा अस्पताल जहां भी जाना है आपको जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा आपका। इसके साथ साथ जो भी हमारा दल घूम रहा है उसको यदि कुछ आपका दिक्कत इलेक्ट्रिसिटी का है, सपोज मतलब बिजली का बिल ज्यादा आ गया या फिर और भी कुछ भी समस्याएं हैं, उनसे संपर्क कीजिए, लिखित में दीजिए। यदि कोई व्यक्ति एप्लीकेशन जो है लिख करके लाया है यहाँ पे, तो हमारा लोक शिकायत निवारण अधिकारी यहीं पे रहेंगे और हर एक एप्लीकेशन को लेंगे, ये नोट करेंगे उसको, वार्ड वाइज उसको फिर से हम लोग का जो दल अभी गया हुआ है सुबह में फिर से वो 7:30-8 बजे आएंगे यहाँ पे और फिर से यहाँ पर आ करके जितना भी एप्लीकेशन आपका है ले करके जाएंगे और फिर से समस्याओं को देखेंगे, समाधान कुछ है वो भी देखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग एक चीज और कर रहे हैं कि यदि सुझाव कुछ आप लोगों का है वार्ड वाइज, तो हम लोग के पास सुझाव भी आ रहे हैं कि सर यहाँ पर एक स्मॉल सर जो है वहाँ पर सब रोड बन जाता तो ठीक था, यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा का दिक्कत है सर, स्पेशल कैंप लगवा दीजिए। तो उनको ये भी सुझाव दीजिए। बाकी एप्लीकेशन जो भी लाए हैं वो अभी दे दीजिएगा। सुबह में भी हम लोग यहीं पे रहेंगे, रात भर हमको यहीं पे रहना है। जो भी व्यक्ति हैं यदि मतलब सुबह में भी यदि उनकी इच्छा है, इस टाइम एप्लीकेशन नहीं है तो सुबह में भी एप्लीकेशन ला करके दे देंगे। हम लोग निश्चित रूप से उसको देखेंगे और फिर से यही बात रखेंगे कि भ्रष्टाचार तभी समाप्त हो सकता है जबकि सरकारी सेवकों के बीच और जनता के बीच की जो है दूरी समाप्त हो जाए। तो दूरी समाप्त होने का वही ढंग है कि या तो आप लोग हमारे पास आ जाइए या तो फिर हम आपके पास आ जाएं। तो हमारे पास जितने लोग आप आते हैं उनका स्वागत है, नहीं तो हम लोग तो आपके पास आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।